आइए दोस्तों, आज देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का दूसरा पार्ट। इसमें पहले पार्ट में मैंने 1885 से लेके 1817 तक 1885 से लेके 1917 तक मैंने बताया था। उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुए थे और उस अधिवेशन की क्या महत्व थी और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे, मैंने पहले पार्ट में बताया थे। ये कांग्रेस पार्टी की दूसरा वीडियो है जिसमें 1920 से आज़ादी तक जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुए हैं और उसके अध्यक्ष कौन है, इसको मैं देखूंगा या और इसको मैं ध्यानपूर्वक रिवाइज के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमको देखते देखते याद हो जाए। तो चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, इससे पहले इसके मुख्य बिंदु जो मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि इसको याद करना बहुत जरूरी है। चलिए उसको मुख्य बिंदु को पहले देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ठीक है ईस्वी में हुई थी और इसका स्थापना A.O. हुम जी ने किए थे, जो ब्रिटिश काल के समय में सरकारी अधिकारी थे और सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ठीक का गठन किया और इसका स्थापना A.O. हुम जी ने किए। और इसका स्थान कहाँ पे पहली बार हुआ था? मुंबई, जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका पहला बार नामकरण किया गया। ठीक है, और पहली बार वहीं पे अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है, इसका नामकरण किसने किया? दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया गया था। इससे पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया, इसके पहले इसका नाम ही भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, और उस समय जब 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ तो उस समय वायसराय कौन थे भारत में? लॉर्ड डफरिन जी थे, जिनका कार्यकाल 1884 से 88 तक था। तो चलिए, मैंने इन पांचों पॉइंट को देखा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली में बिहार PCS हुआ है, उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए हम अधिवेशन देखते हैं और स्थान और इसके अध्यक्ष कौन थे और इसकी विशेषता क्या थी, जो मैंने पहले पार्ट में कुछ बता दिए हैं और कुछ बचे थे जिन्होंने दूसरे पार्ट में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसका है 1917 के बाद इम्पोर्टेंट अधिवेशन 1920 में हुआ था। ठीक है, इसका स्थान कलकत्ता था। अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे और इसमें विशेषता हुई थी जी असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसके लिए पारित करने की एक प्रस्ताव रखा गया था इस सम्मेलन में कि असहयोग आंदोलन को चलाया जाए या न चलाया जाए। तो इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन पारित नहीं हुआ। ठीक है, उसी समय 1920 में ही उसी साल नागपुर में फिर से सम्मेलन बुलाया गया। इसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी। ठीक है, इसके अध्यक्ष वीर राघवाचार्य। ठीक है, और इसकी विशेषता थी असहयोग आंदोलन जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में पारित नहीं हुई थी और राघवाचार्य वीर के अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन
को पारित किया गया कि हाँ असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं 1924, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता, इसका स्थान बेलगांव था जो कर्नाटक में पड़ता है। इसका अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने जितने भी अधिवेशन हुए, लगभग से 57 अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस पार्टी की, मात्र महात्मा गांधी जी द्वारा एक अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है जो बेलगांव में हुआ था 1924 में। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा ही किया गया था, मात्र एक। ठीक है, हम अगला देखते हैं अधिवेशन 1925 में। ठीक है, इसका स्थान था कानपुर। ठीक है, इसका स्थान कानपुर थी और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने की थी। ठीक है, और ये पहली महिला थी, ये पहली भारत की महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की। इससे पहले एंटी बेसेंट जी ने की थी अध्यक्षता। वो भी भारत की महिला वो नहीं थी, वो विदेशी महिला थी, इसलिए ये भारत के पूर्ण रूप से महिला पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, यहाँ पे है पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी द्वारा। अगला हम अधिवेशन देखते हैं 1929 में लाहौर में। लाहौर में इसका स्थान हुआ था। 1929 में अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। इसमें इस अध्यक्षता में सर्वप्रथम इसका विशेषता मुख्य था पूर्ण स्वराज। इस सम्मेलन में पूर्ण स्वराज की मांग को पहली बार कि हम पूर्ण स्वराज अपने भारत के लिए मनाएंगे और हमारा पूर्ण अधिकार है, इसलिए पहली बार पूर्ण स्वराज राज्य 26/1/1930 को भारत में मनाया गया था। इसी के उपलक्ष्य में जब हमारा देश का संविधान बनकर लागू हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो उसी समय लागू न होकर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ कि इससे पूर्व ही हम स्वराज दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते थे। इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। ठीक है, हम अगला अधिवेशन देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 67वीं बीपीएससी हुई थी जो रिजेक्ट होगी पेपर, उसमें पूछा गया था। 1931 में इसका स्थान था कराची। इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल जी। यहाँ पे मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ इनके अधिवेशन में और गांधी इरविन समझौता की बात हुई थी। ठीक है, इस सम्मेलन में पटेल जी की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला हम देखते हैं 1938 में त्रिपुरा में इसका सम्मेलन हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इस सम्मेलन में मुख्य विशेषता थी राष्ट्रीय योजना समिति। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था इस सम्मेलन के माध्यम में। फिर 39 में जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी हरिपुरा का, उसमें उनके प्रति विरोध होने लगा तो 39 में उन्होंने फिर से अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, उन्होंने 39 में त्रिपुरा अध्यक्षता चुने गए सुभाष चंद्र बोस, लेकिन व्यक्तियों के द्वारा विरोध होने लगा, इसलिए 39 में वो त्रिपुरा के अध्यक्षता से त्याग पद दे दिए और वो सिंगापुर चले गए। इसके भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी चुने गए थे। ठीक है, 39 में भी उन्होंने इनकी अध्यक्षता पे पटैया सीतारमण
के गांधी जी के द्वारा इनको खड़ा किया गया था, इन्होंने हार गई थी, ठीक है, चुनाव में, और सुभाष चंद्र बोस ने उसमें विजयी हुए थे। उनके उपलक्ष्य में गांधी जी ने गांधी जी की इन्होंने प्रत्याशी थी और इन्होंने हार गई। इसी उपलक्ष्य में सुभाष चंद्र के से गांधी जी नाराज हो गए, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरा की अध्यक्षता छोड़कर त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, अगला आप देखते हैं 1940 से 45 तक था, क्योंकि उस समय गिरफ्तारी हो रही थी देश में बहुत ज्यादा। उस समय का स्थान निश्चित नहीं किया गया है, क्योंकि कहीं भी सम्मेलन हुआ नहीं था कांग्रेस पार्टी का 1940 से 45 में। उसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद जी थे, जो सबसे युवा थे, जो अभी तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे उसमें वो सबसे युवा थे और सबसे लंबे समय तक युवा थे। वो लगातार 5 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उसका अगला देखते हैं, ठीक है, जो 45 के बाद 1946 और 47 में इसकी सम्मेलन मेरठ में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी थे और उस समय स्वतंत्रता का समय था कि देश स्वतंत्र होने वाला ही था। ठीक है, अगला देखते हैं, इस समय देश की स्वतंत्रता तो खुशियां थी देश में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की उसमें कुछ देश की प्रति खुशियां के बारे में मनाया गया। ठीक है, अगला हम देखते हैं 1948 में इस अधिवेशन का स्थान जयपुर राजस्थान में पड़ता है, जो ठीक है राजस्थान का राजधानी है जयपुर, जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। उसमें इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका अध्यक्ष डॉक्टर पत्या सीता मैया जी थी। तो इस प्रकार से सीता मैया जी इस सम्मेलन की अध्यक्षता थी कि इस सम्मेलन में देश की खुशियां ही को व्यापित किया गया और मनाया गया, देश की खुशी कि देश हमारा आजाद हो गया। इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 1948 तक आखिरी सम्मेलन हुआ था। टोटल 57 सम्मेलन हुए थे, इसमें से कुछ सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इंपॉर्टेंट थे उस प्रकार से आपको मैंने इंपॉर्टेंट अधिवेशन को बताया और उसके स्थान कहाँ है और अध्यक्ष कौन थे और उस सम्मेलन की क्या महत्व या विशेषता थी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए और ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, और नहीं याद हो रहे हैं तो एक पेन कॉपी पे लिख कर इसको 2 से 4 बार आप लोग पढ़िए और याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछता है कि सम्मेलन में कौन अध्यक्ष थे, उनका क्या सन था। ठीक है, जैसे अभी जो 1924 का सम्मेलन है बेलगाम, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे। इस प्रकार से आप लोग इसको रिवाइज 1 से 2 बार रिवाइज कीजिएगा, याद हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रकार। इस प्रकार से मैंने 2 पार्ट में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को मैंने बताया, जो जब से इसका गठन हुआ था और आजादी समय तक। इसका गठन 1885 से लेके 1948 तक जो भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन इसमें बताए गए थे इस सम्मेलन के माध्यम से, जो एग्जाम के इम्पोर्टेंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने बताया, आप 1 से 2 बार जरूर देखिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।